साधु संतों का पहले अपना ही कोई कैरेक्टर चरित्र नहीं है तो वो किसी का चरित्र क्या बताएंगे। इन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर उंगली उठा दिया और मौलवियों जो मस्जिद में करते हैं वो क्या करते हैं। फिर आपने उनके बारे में तो नहीं बोला एक बार भी। उनके तो पीछे खुद 10 दासियां पीछे खड़ी होती हैं, रात में 100 उनके पास होती है। हर किसी को नहीं कह सकता कल राम रहीम नहीं है, प्रेमानंद जी महाराज जी है। वो महिला थी इसलिए कुछ बोला नहीं, अगर कोई लौंडा होता तो मैं कब का पेल देता उसे अगर गलत बोला तो। आज एक्स्ट्रा क्लासेस है, आज फ्रेंड का बर्थडे है, आज फ्रेंड का ये है, आज फ्रेंड का वो है, उसके क्या करके पब में और यहाँ पे घूमती हैं और जाकर उनसे पूछ लो ना, मेरे मम्मी पापा जानते हैं, मम्मी पापा घर पे बोल दो ना 2 मिनट वाट लग जाए। शुभ नाम क्या है आपका? जी फरा जी आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र पुणे से। फरा जी आप प्रेमानंद को आपने कभी देखा होगा ऐसे रील्स वगैरह में, कभी सुना होगा उनके बारे में? नहीं मैंने नहीं सुना मैम। अच्छा चलो मैं बता देती हूँ। एक प्रेमानंद महाराज काफी प्रसिद्ध हैं, वो साधु संत हैं, वो कथावाचक हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि उनसे एक लड़के ने सवाल किया कि आजकल के शादीशुदा रिश्ते क्यों नहीं चलते हैं, कारण क्या है कि तलाक हो जाता है, कारण क्या है कि लड़के लड़कियां पहले रिलेशनशिप में रहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हैं, बाद में इनके रिश्ते टूट जाते हैं, फिर एक के साथ में रहते दूसरे के साथ में। तो उन्होंने कहा कि जिसको 4 होटल के भोजन खाने की आदत हो गई हो, उसको एक होटल का भोजन नहीं अच्छा लगता है, और 100 में से 2-4 लड़कियां ही या लड़के ही पवित्र रह गए, बाकी सब अपवित्र हो चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगी मैम आप इस तरीके से साधु संतों का टिप्पणी करना? अरे साधु संतों का पहले अपना ही कोई कैरेक्टर चरित्र नहीं है तो वो किसी का चरित्र क्या बताएंगे, ये बताइए। उनके तो पीछे खुद 10 दासियां पीछे खड़ी होती हैं, रात में 100 उनके पास होती है। आप साधु संतों के बारे में बोल रहे हैं, प्रेमानंद महाराज के बारे में। मैम ऐसे तो कई सारे मौलवी और इमाम भी हैं। वो भी मैं बता रही हूँ। हर किसी को नहीं कह सकता गलत, हर किसी को गलत नहीं। राम रहीम नहीं है, राम रहीम नहीं है, प्रेमानंद जी महाराज जी हैं। करोड़ों पब्लिक ऐसी नहीं जाए सर दिल्ली में, पूरे भारत में सबसे मिलियन किसके? विराट कोहली के। विराट कोहली तक गए प्रेमानंद जी पे। गलत मत कहो आप, नहीं प्रेमानंद जी को गलत मत एक बात बताओ आप, एक सेकंड नहीं आपने प्रेमानंद जी के महाराज के ऊपर सुनो, इन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर उंगली उठा दिया, ठीक है, और मौलवियों जो मस्जिद में करते हैं वो क्या करते हैं। फिर आपने उनके बारे में तो नहीं बोला एक बार भी। कैसे उंगली उठा दोगे आप किसी के बारे में? नहीं इस तरीके से अगर मेरा सुनो है, रुक जाओ शांत मैडम साहब। मेरा कहने का सुनो मैम, मेरा कहने का मतलब ये है कोई किसी को गलत नहीं बोलेगा। अगर प्रेमानंद महाराज जी गलत होते हैं ना तो विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, ये इतने बड़े बड़े फैंस जाते नहीं मिलने, हम लोग खुद तरसते हैं मिलने के लिए। वो बहस नहीं करेंगे इस बात पे, वो नहीं करेंगे। क्या फिर उन्हीं के बारे में बोलने लग गया? ऐसा थोड़ी होता है। और पहली बात तो मैं बता दूं भाई, बुरा नहीं लगना चाहिए आपको, ऐसे लोगों का इंटरव्यू मत लो आप, ठीक है। अगर लेना है तो हिंदू का लो, जिसने तिलक लगाया हो, ठीक है। नहीं लो इंटरव्यू लो, लेकिन जो गलत बोले ना उसका ये कैमरा बंद कर लो भाई, अन्य पब्लिक बुरा मान जाएगी फिर खामखा। सबका ओपिनियन लेना बनता है कि सोच विचार सबका जाना। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर होना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी ये करते फिर क्या? हर एक जगह पे आपके मौलवी बैठते हैं ना मस्जिद में, उनके पे क्या होता है आपको पता है? वो नहीं बताएंगे, वो गलत नहीं बताएंगे उस चीज को। क्या होता है किसी को पता? लेकिन हमारे बारे में जो है ना उंगली जो 1 मिनट में उठा देंगे, और ये जब एक उंगली उठता है ना तो ये हमेशा ध्यान रखा 4 उंगली अपने ओर रहता है। क्या कहना चाहेंगे चाचा, ये जो महिला आई थी जिनसे मैंने सवाल किया था, इनकी बात कैसी लगी? मेरे को तो बहुत गलत लगी इनकी, वो भी एक लेडीज है, नहीं जानते हैं और फिर बोलने लग गई साधु संतों पे, और फिर पर्टिकुलर उन पे आ गई। पहले उन्होंने खुद मना किया, ये तो विद्वेष की भावना साफ नजर आ गई। तो ऐसे लोगों का जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनसे क्या लेना? ओपिनियन लिया जाता है बुद्धिजीवी से, जो खुद अब क्या बोलूं गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखो वो लेडीज हो गए कैसी बात कर गई है, तो देखो आप लेडीज हो गए, अगर कोई जेंट्स बोलता तो चलो, लेडीज हो गए उन्होंने ऐसी बात बोल दी। ये भैया बहुत सारे लोगों में मैसेज जाता है। प्रेमानंद जी को जानते नहीं। अभी एक इंस्टाग्राम खोलोगे तो 10 रील में से 8 रील प्रेमानंद की आएगी। हाँ 8 रील प्रेमानंद महाराज दिखा दूं मैं, इतना फॉलो करते और क्या मिलने के लिए तरसते हैं लेकिन नहीं मिल पाते, क्या बात है। लेकिन उन्हें देख के खुश हैं। वृंदावन जाना पड़ेगा भाई, यहाँ नहीं मिलेंगे भाई, इसके लिए वृंदावन जाना पड़ेगा। अच्छे लोग तरसते हैं उनके लिए, फिर हम तो क्या है। सबसे पहली बात जो समाज में हम साधु संतों को उंगली करते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने एक मिनट रुक जाइए, इस तरीके से एक महिला है जो साधु संतों के कैरेक्टर पे ही सवाल खड़ा करके चली गई। देखिए कैरेक्टर किसी का कहने से या किसी पहली बात तो सुन लो मेरी बात, रुक जाओ। वो महिला थी इसलिए कुछ बोला नहीं, अगर कोई लौंडा होता तो मैं कब का पेल देता उसे अगर गलत बोला तो, ठीक है भाई।
मैं अपनी माँ कसम कह रहा हूँ, वो लेडीज थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। भाई साहब कोई लोंडा होता ना मैं उसे या तो फिर पहली बात तो महिला साधु संत वो प्रेमानंद महाराज को जानती नहीं थी, और जब किसी के बारे में हम जानते नहीं तो उसके ऊपर टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने सीधे तौर पे ये उनके कैरेक्टर पे सवाल खड़ा कर दिया। तो ये सोचने वाला विषय है कि हम जिसके बारे में जानते नहीं है उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन नहीं, सभी साधु संत ऐसे ही होते हैं। अरे ऐसे कैसे भैया बोल सकते हैं? धर्मशास्त्र का ज्ञान लेके बैठे हुए हैं, कथा कह रहे हैं, वो कथावाचक है, आप उनके कैरेक्टर को लेकर सवाल खड़े कर देंगे, जिनकी वजह से 15 से 16 लाख लोग हैं, वो कोई किसी चीज से ग्रस्त था, कोई किसी चीज से परेशान था, कोई दारू पी रहा था, कोई शराब पी रहा था, इतने सारे लोग सुधर रहे हैं। अब भैया समाज में इतने लोग सुधर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। आप ऐसे कैसे बोल सकती है महिला होने के नाते? आपको सही बात लगे गलत लगे कुछ भी को जानता हूँ नहीं जानता हूँ। आपने क्या किया क्वेश्चन? प्रेमानंद जी का जानता नहीं जानता हूँ, तो फिर बोला जी कि ऐसे कोई उन्होंने टिप्पणी किया, तो हाँ वो तो खुद पटराने लेके के रहते हैं। जब आप जानते ही नहीं तो पता कैसे आपको? आप अपने मौलवी के बारे में बोलो ना। अगर आपके पास इतना क्षमता है जनून बोलने का, आप अपने मौलवी के बारे में बोल लो, आपको उसी टाइम पता चल जाएगा जब आपको क्या होता है बात। लेकिन हमारे हिंदू के ऊपर उंगली मत उठाओ यार, कम से कम अच्छी बात नहीं बोल सकते, मैं एग्री नहीं करता, ये आप मत बोलो, लेकिन कभी उंगली तो मत उठाओ यार। जिसको मर्जी होता है वो भी उंगली उठा करके बोल देता है हिंदू ऐसा, हिंदू ऐसा, हिंदू ऐसा। ऐसा थोड़ी होता है यार। जो गलत है उसके बारे में गलत बोल के दिखाओ, तुम्हारे पास क्षमता है तो बोल के दिखाओ। गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। साधु संतों का इस तरीके से टिप्पणी करना ये बहुत युवाओं को गलत लग रहा है, लड़कियों को गलत लग रहा है, आने वाली जो जनरेशन है, जो अभी जनरेशन है उसको बुरा लग रहा है, जेन जी जनरेशन। जो हमारे गुरु होते हैं, जैसे मौलवी साहब होते हैं, वो कहते हैं ना जो कि हमारे जितनी भी औरतें लड़कियां हैं वो बुर्का पहन के घूमेगी, वो कहते हैं ना, तो वो क्या गलत बोल रहे हैं? वो तो अपने जगह पे अपने धर्म के लोगों को अच्छे राह पे चलना सिखा रहे हैं ना। और हमारे धर्म के लोग बोल रहे हैं जी छोटे कपड़े नहीं पहनने, पूरा अपने रीति रिवाज में रहो, तो वो क्या गलत हो गए? कैसी बात कर रहे हो आप? आप एक बार मुल्ला जी से उनसे पूछ ले, आप क्यों बोल रहे हो उसको पूरे कपड़े पहनने के लिए? और उनकी लड़की और उनके जो जेंट्स हैं ना, वो कभी विरोध नहीं करते। क्यों? पता है उनको, पता है कि ये हमें अच्छे राह पे चलने का सिखा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, गलत है उसके बाद भी हम सीना खोल के खड़े होंगे, मेरे को कोई उल्टा नहीं बोल सकता है। ये हमारा है हिंदू धर्म। नजर खोट में होती है, कपड़ों में नहीं। ठीक है, लड़कियां कह रही हैं, बहुत सारी कह रही हैं, साधु संतों की नजरों में भी मुझे खोट लगता है। बिल्कुल, आप नज़र में खोट लग रहा है। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, ठीक है। यहाँ से कोई नंगी लड़की अगर जा रही है, मेरा टिप्पणी गलत है, लेकिन अगर लेकिन मैं अपने जगह पे गलत नहीं हूँ। मेरा नज़र बहुत शरीफ है। यहाँ से कोई लड़की जा रही है, क्या आप उसको नज़र घूम करके देखोगे नहीं? आप बताओ, देखोगे नहीं? तो नज़र में खोट कहीं नहीं है। आप गलत हो तो आपको बुरा लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा। आप गलत नहीं हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बुरा क्यों लगेगा? आप ये बताओ ना। अच्छा, अनुरुद्धाचार्य को जानते हैं आप? बिल्कुल जानता हूँ। अनुरुद्धाचार्य की मीम्स वगैरह बड़ा वायरल होती हैं, वो खासकर लड़कियों को बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं, ऐसा लड़कियों का कहना है। मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा था, उसमें कह रही थी लड़कियां, ये बाबा सिर्फ धर्म के ठेकेदार के नाम पे सिर्फ लड़के लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, धर्म के नाम पे बहका रहे हैं लोगों को, और कह रहे हैं कि नहीं, धर्म के हिसाब से चलना चाहिए, लड़कियों को लॉन्ग कपड़े पहनने चाहिए, बड़े कपड़े पहनने चाहिए, क्लब डिस्को नहीं जाना चाहिए, ज्यादा देर तक रात बाहर नहीं रहना चाहिए। तो ये तमाम चीजें। आप एक बात बताओ, 80 अगर 100 लड़की क्लब में जाती है, 100 लड़की क्लब में जाती है, आप उन लड़की से पूछना जो कितने लड़की अपने फैमिली वालों को बोल के क्लब में जा रही है, कितने लड़की को, कितने फैमिली को बोल करके जा रही हैं? और आप बोल रहे हैं ना, झूठ बोलती है। और एक चीज बताता हूँ, आज एक्स्ट्रा क्लासेस है, आज फ्रेंड का बर्थडे है, आज फ्रेंड का ये, आज फ्रेंड का वो है, उसके क्या करके पब में और यहाँ पे घूमती हैं। और जाकर उनसे पूछ लो ना, मेरे मम्मी पापा जानते हैं, मम्मी पापा घर पे बोल दो ना, 2 मिनट वाट लग जाए। लेकिन कई बार तो मम्मी पापा को भी पता होता है लिविंग में रह रही है, तो मम्मी पापा की मर्जी से लिविंग में लड़के रहे। मम्मी पापा के लिविंग कहने से लड़की अगर लड़का अगर लिविंग में रह रहा है, ठीक है, तो आप ये सोच सकते हो मम्मी पापा का सोच क्या होगा। आपको पता है कि मेरी लड़की आज कहीं गलत स्टेप लेने के लिए जा रही है, रुक जा भाई एक सेकंड, आपको पता है कि मेरी लड़की आज कहीं जा रही है, किसी के साथ मिल रही है, तो आप अपने मानसिकता को कितना संतुष्ट कर रखी हो ना, ये आपको पता होना चाहिए आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। लेकिन एक और चीज है, राम भद्राचार्य को आप जानते होंगे शायद, उन्होंने ही भी टिप्पणी कर दी है प्रेमानंद महाराज को लेकर कि इनके पास में ज्ञान नहीं है, मैं इनको साधु संत नहीं मानता हूँ, मैं इनको कथावाचक नहीं मानता हूँ, अगर इतनी हिम्मत है तो मेरे 2 जो संस्कृत के श्लोक हैं उसका मतलब बताएं। तो इस तरीके से आपको नहीं लगता कि लोगों की भक्ति, जो उनमें आस्था रखते हैं, जो प्रेमानंद में आस्था रखते हैं, उनकी आस्था पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, और लोग जो हिंदुत्व है इसमें भी थोड़ा सा। मैं एक चीज बताता हूँ, हमारे बहुत सारे धर्मगुरु हैं और सब एक से एक सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक है, और सबका अपना अपना पसंद होता है। लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाना, वो नीचा दिखाना वो हो सकता है जो उनकी जगह पर, वो देखो आप अपने जगह पे सही क्वेश्चन करो, मैं अपने जगह पे सही आंसर दे रहा हूँ। हो सके किसी को बुरा लगेगा, हो सके किसी को अच्छा लगेगा, तो आप पूरा दुनिया को लेकर के चलोगे तो आप नहीं चल पाओगे। अगर आप अपने हिसाब से चलोगे तो फिर दुनिया को लेकर के नहीं चल पाओगे। तो हाँ, सब अपने अपने जगह पे सही है। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो कुछ अपने सेंस से बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं तो वो अपने सेंस से बोल रहे होंगे।
ऐसा तो नहीं है जो बेचारे को घमंड हो गया शायद अपने ज्ञान पे। ऐसा कुछ नहीं है। रामभद्राचार्य घमंड क्या हो सकता है, वो बहुत परम ज्ञानी है, उनको तो क्या घमंड होगा, और बेचारा क्या कर सकते हैं। अच्छा, प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य के बयान के बाद क्या लगता है समाज में लड़के लड़कियों पे क्या असर पड़ने वाला है? क्या वो लोग सुधरेंगे? क्या वो लोग सोचेंगे कि नहीं इस तरीके से करना चाहिए? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा, 1% असर नहीं पड़ेगा। मैं बोलता हूँ ये जिंदगी भर बोलते रह जाए, जिनको जो करना वो करेगा ही करेगा। आप उनसे पूछ लो जी कि आप अपने फैमिली को बता करके लिविंग में रह लो, एक आदमी का बता दो। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ये अभी प्रेमानंद जी के बारे में और इनके अनिरुद्धाचार्य के बारे में न्यूज़ पे भी बहुत आ रहे थे, जो हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। आप मेरे को बताओ ना, ये बाइक थोड़ी है यार, लाइफ है। लाइफ के बारे में टेस्ट ड्राइव तुम लेते रहोगे, कितना टेस्ट ड्राइव लोगे? और टेस्ट ड्राइव लेने वाले जो है ना, यहाँ पे अगर 50 लोग खड़े हैं ना, 40 लोग टेस्ट ड्राइव लेके चले जाएंगे। 40 लोग लेने वाले होंगे टेस्ट ड्राइव। और टेस्ट ड्राइव के बाद अगर लड़की को भी समझ में आएगा, लड़के को भी समझ में आएगा, तो जीवन साथ में बिताएंगे, शादी करेंगे, रहेंगे, आगे तक जीवन जाएगा। नहीं मेरे को टेस्ट ड्राइव करने का है, किसी की लड़की के साथ मैं टेस्ट ड्राइव कर लिया, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं किसी और के साथ अब करूंगा, आप क्या कर लोगे? मेरा क्या कर लोगे? कि धोखा दे दिया आपने। तो आप टेस्ट ड्राइव करोगे तो धोखा क्यों नहीं देगा? आप लड़का को भी ये चीज पता है, अगर मेरे से सेटिस्फाइड नहीं होगा फिर कहीं और जाएगा, किसी और से बात करेगी। तो फिर टेस्ट ड्राइव का मतलब तो यही होता ना, मेरे से मैं नहीं हूँ, मैं उतना केयर नहीं कर पाता हूँ, आप कहीं और चले जाओगे। हो सके मैं आपको बोलूँ जो मैं लॉन्ग लाइफ लिव कर लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, लॉन्ग लाइफ लिव करके चल रहा हूँ, कल होकर के आप ही चेंज कर दो तो मैं क्या करूँगा फिर? टेस्ट ड्राइव का मतलब ये नहीं होता है, ये लाइफ है। ये गाड़ी नहीं है जो आज टेस्ट ड्राइव ले लो और कोई नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे महिंद्रा वाले में चले जाता हूँ, टाटा वाले में चले जाता हूँ, इनोवा कहीं चीज चला जाता हूँ। ये लाइफ है, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। जैसा चल कह रहे हैं साधु संत हैं, वो सिर्फ पीछे लेके जा रहे हैं, सिर्फ लड़के लड़कियों को पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। आजकल के मॉडर्न कल्चर के हिसाब से लड़के लड़कियां जीना चाहते हैं, उनकी आज़ादी छीनने की कोशिश कर रहे हैं साधु संत। फिर वही पुराना जमाना लेके आना चाहते हैं, सती प्रथा लेके आना चाहते हैं, लड़कियों को साड़ी में देखना चाहते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं सती प्रथा खत्म कर रहा है, चाहे मॉडर्न जमाना में। मॉडर्न मैं फिर वही चीज़ कह रहा हूँ, मॉडर्न जमाने का मतलब ये नहीं है। आपको कह रहे हैं आप अपने रीति रिवाज, अपने धर्म के हिसाब से, अपने कर्म के हिसाब से चलो, उसमें कहीं वो मना ऐसा तो नहीं कह रहे जो आप रोड पे मत चलो, आप ये मत करो, आप वो मत करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने मर्यादा में रहो, मर्यादा को क्रॉस मत करो। अगर मर्यादा का जिस दिन क्रॉस कर जाओगे ना, उस दिन बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और मार्केट में घूम लो, आप देख लो कितने लड़के और लड़कियां पड़ी है ना, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है।